राजस्थान स्टेट ओपन क्लास 12वीं विषय है जीव विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे 1.2 चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो जीव विकास 1.2.1 विकास किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिक कला के दौरान सरल प्रकार के पूर्वजों। राजस्थान स्टेट ओपन क्लास 12वीं सब्जेक्ट जीव विज्ञान। आज पढ़ेंगे हम 1.2 जीव विकास 1.2.1 विकास किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिक काल के दौरान सरल प्रकार के पूर्वजों के परिवर्तन के फलस्वरूप जटिलता जीवों का बनना विकास या जीव विकास कहलाता है। जीव विकास सिद्धांत के अनुसार आज के विभिन्न जीव उसे रूप में नहीं बने जिस रूप में आज पाए जाते हैं, बल्कि वे एक सामान्य पूर्वज रूप में जो कहीं अधिक सरल प्रकाश का रहा होगा धीरे धीरे विकसित हुए। जीवों के लक्षण विगत काल में बदलते रहते हैं। वे आज भी बदल रहे हैं और भविष्य में भी वे बदलते रहेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जीव जिस वर्तमान वातावरण में रह रहे हैं वह भी बदलता रहता है। इस परिवर्तनशील वातावरण में जीवों को जीवित बने रहने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। विगत काल के अनेक जीव आज विलुप्त हो चुके हैं। आज जो विभिन्न प्रजातियां स्पेशल मिलती हैं उसका उद्भव एक क्रमिक है और अत्यधिक धीमी प्रतिक्रिया रहती है। इस प्रतिक्रिया में सेकंडों वर्षों से लेकर हजारों वर्षों तक लगे होंगे। यद्यपि ब्लैक पीपल स्लब या बहुगुणित प्रकाश की कुछ फलकों या पिंडनाशी प्रतिरोधी मच्छरों को विकास बहुत ही कम समय में हुआ होगा। धीमी और क्रमिक परिवर्तन की कई प्रक्रियाओं को जीव विकास कहते हैं। इस प्रकार जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीवधारी समान पूर्वज के वंशज के और उन्हें पूर्वजों के हुई रूपांतरणों द्वारा विकसित हुई हैं। 1.2.2 जीव विकास के विभिन्न प्रमाण। जीव विकास का सर्वप्रथम करने वाले प्रमाण जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख प्रमाण 4 क्षेत्रों में लिए गए हैं। आकारिक प्रमाण, दूसरा व्रणितीय प्रमाण, तीसरा जीवाश्मीय प्रमाण और चौथा है आणविक प्रमाण। आकारिक प्रमाण यकृत विभिन्न प्रजातियों के समूहों में जीव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं तथा उसके कुछ लक्षणों के समानता होती हैं। विकास के सदैव में आकारिक मूलतः प्रमाण निम्न लक्षणों में मिलते हैं। पहला, समजात व समवृद्धि अंक चित्र 1.4 व चित्र 1.5। 2, अवशेषीय अंक। 3, संयोगित कड़ियाँ। विभिन्न समूहों के कशेरुकी प्राणियों के विभिन्न अंगों के तुलनात्मक अध्ययन के कुछ उभयनिष्ठ लक्ष्य दृष्टिगोचर होते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस जीवों का विकास एक ही पूर्वज में हुआ है। उदाहरण के लिए कशेरुकियों के हृदय को ले, चित्र 1.4। ए, मस्तकीय। बी, उभयस्थित भारी अम्फलिक बी। सी, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र 1.4 कशेरुकियों के विभिन्न समूहों के हृदयों का तुलनात्मक अध्ययन। बाया अलिंग, ये बाया अलिंग, नियलिंग, बाया नियलिंग और ये अलिंग, ये नियरिंग और अतिरिंग। इसी तरीके से इस चित्र के द्वारा बताया गया है। समजात अंग वे अंग होते हैं जो संरचनात्मक रूप से और उत्पत्ति के आधार पर तो समान ही हैं लेकिन देखने में भिन्न होते हैं, मतलब देखने में वह अलग होते हैं और जो भिन्न कार्य करते हैं मतलब उसके काम करने की क्षमता भी अलग होती है। कशेरुकियों के अग्रपाद संपादित अंगों का एक अच्छे उदाहरण है। इनके निर्माण की मूलभूत योजना समान है तथापि ये भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं और भिन्न भिन्न कार्य करती हैं।
चित्र 1.5 आप देख सकते हैं। चित्र 1.5 में कुछ घरेलू क्रियाओं के अग्रपादों की अचिक्सताओं की समजातीय व अनुकूल्य, जैसे कि पक्षी, वैन, बिल्ली, घोड़ा और मनुष्य की हड्डियां। अंगुलार्थियां, करबिया, मेट्रावाल्सर्स, मणिबंधी, कर्डन्स, अंत प्रोटोस्टेशंस, अल्ना, बहिटिक्रो, प्रक्रोटेशन, रेडियन, प्रगडिया, हडुमेंस। प्रत्येक उदाहरण में अग्रपाद की विभिन्न अस्तित्व होते हैं। हमूनेशियन, रेडियम्स, अल्ना, आर्पल्स, मेटाक्रोलस और फेलेंजर्स शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के करेणु क्रिया के अलग अलग दिखाई देने वाले गर्भपातों की संरचना के मूलभूत समानता इस सत्य की दर्शाता है कि ये पाद एक सर्वनिष्ठ प्रकार से 5 अंगुली वाले पूर्वज से ही विकसित हुए हैं। इस प्रकार समजात अंग दर्शाते हैं कि विभिन्न जीवों की अलग अलग दृष्टि नहीं हुई है, बल्कि वे विकास प्रक्रिया द्वारा बने हैं। समवृद्धि अंग कार्य में समान लेकिन संरचनात्मक रूप से भिन्न अंग समृद्धि अंग कहलाते हैं। जैसे कार्य में तो समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक से वो भिन्न होते हैं। एक कीट का पंख व एक पक्षी या चमगादड़ का टेरोड्रेक्टाइड का पंख समवृद्धि अंग के उदाहरण हैं। चित्र 1.6 पंख का कार्य समान है उड़ने के लिए, लेकिन कीट के पंख और कशोर क्रियाओं के पंख के बीच कोई संरचनात्मक समानता नहीं है। आप देख सकते चित्र में कीटों व विभिन्न कशेरु क्रियाओं के पंखों की समवृद्धि, कीट का, टेरोडाक्टाइलस का, चमगादड़ का और पक्षी का। कीट का पंख, पक्षियों का पंख। तीसरा है अवशेषित अंग। अवशेषित अंग कोई भी छोटा, हर्षित या अपूर्णीय रूप से विकसित अक्रियात्मक अंग है जो किसी पूर्वज के रूप विकसित व क्रियात्मक रहा होगा। इस अक्रियात्मक अंगों की उपस्थिति के बारे में केवल यही तर्क दिया गया है कि ये पूर्वजों से चले आ रहे हैं, जिसमें सभी उसका कुछ कार्य रहा होगा। चित्र 1.7 में मानव शरीर के कुछ अवशेषित संरचनात्मक को दर्शाया गया है। मानव शरीर के कुछ अवशेषित अंग, जैसे अक्ल दाढ़, जो हमारे मुंह के अंदर दांतों में होती है दाढ़। नर में शरीर के बाल, परिशेषका, पुष्यकर, संयोजित कड़ियाँ, जंतु या पौधे जिसमें दो विभिन्न समूहों के जीवों के अभिलक्षण होते हैं, उन्हें संयोजित कड़ियाँ कहा जाता है। संयोजित कड़ियों में यह प्रमाणित हो जाता है कि जीवों के एक समूह का विकास दूसरे समूह से हुआ है। यदि बात जीवों की श्रृंखला में एक निरंतरत्मक स्थापित करती है, इसका एक अच्छा उदाहरण जीवाश्म पक्षी आर्क्टोसेरिक्स हैं, जो कि समृद्धित व पक्षी वर्ग के बीच की एक संयोजित कड़ी है। इस पक्षी की दंत युक्त चोंच थी व एक छिपकली की भांति लंबी स्थगित युक्त पूंछ और इसके पंखों में पक्षियों की भांति थे, जैसे पक्षियों की तरह इसके पंख थे और लंबी थी, जैसे कि दीवार पे छिपकली होती है उसी तरीके से। चित्र में देख सकते हो 1.8 एक विकलुप्त पक्षी आर्क्टोसेरियंस, एक डायनासोर की तरह। भ्रूणी क्रिया यानी भ्रूण विज्ञान के प्राप्त प्रमाण। भ्रूण विज्ञान जीव के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जीव विकास सिद्धांत का समर्थ करने वाले भ्रूण विज्ञान की पहलू है। सभी जीवों के प्रारंभिक परिवर्तन की समान अवस्थाएं तुतक, मोरुला, कोरक, ब्लेस्टुला या दुकक, गेस्टुला पाई जाती हैं। सभी कशेरु क्रियाओं के भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में आकृति व संरचनात्मक रूप से समान होती हैं। यह समानता इतनी अधिक होती है कि इनमें भेद करना कठिन है। चित्र 1.9 में आप देख सकते हैं। इस चित्र को ध्यान से आप देखिए। विभिन्न करेणु की भ्रूणों की
उनके श्रेणीबद्ध परिवर्तित की अवस्था में तुलना। क मछली, ख चूहा, ग मनुष्य। सभी कशेरुकी अपना जीवन एक कोशिका युग्म जाइगोट से प्रारंभ करती हैं। अपने जीवन इतिहास में वे सभी विस्तरित ब्लास्टेला व त्रिस्तरीय अवस्थाओं व फिर मछली के समान क्लोरोच्छेदों के समान ग्लोम छेदी गिल स्लिटर्स गलफ्रोडो की स्थिति में गुजरती हैं। भ्रूण विज्ञान के सभी विभिन्न पहलू इस कथ्य का प्रबंध समर्थ करते हैं कि विभिन्न वर्गों के कशेरुकी प्राणियों का एक सर्वनिष्ठ पूर्व था। जीवशक्ति जीवाश्य विज्ञान के प्राप्त प्रमाण। जीवाश्य विज्ञान जीवाश्यों का अध्ययन है। जीवाश्य भूतकाल से जंतु व पादप जीवन के सदृश है, जो कि चट्टानों में यह तो अंत स्थापित हुआ पाता जाता है कि यह सांपे के जली बनावट तथा चिन्ह के रूप में अस्तित्वभूत हो पा रहा है। भूवैज्ञानिक समय माप के आदिमत युग में जीवाणु बैक्टीरिया के हैं, उसके बाद अंकशेरुकी जीवों के, और उसके बाद क्रमशः एम्फीबिया मछलियाँ, सरीसृपों, और उसके बाद पक्षियों और स्तनधारियों के मिलती हैं तथा स्तनधारियों में भी अनंत मानवों आदि के जीवाश्य मिलते हैं। घोड़ा, हाथी, ऊंट और मानव के अब तक के प्राप्त जीवाश्यों में उनके पूर्वजों की इतिहास का पता चलता है। चित्र 1.10 में अधिक वितर गति से लिए पादांगुलियों की संख्या घटी और क्रमशः इसका आकार बढ़ व दांत घास खाने के लिए अनुकूल हुए। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इक्वल्स मेरिहिलियंस है मीजोफिपल्स इयोहिपल्स। चित्र में घोड़ों की पिछले टांगों की हड्डियों का जीवाश्यत अभिलेख। इयोहिपल्स से इवंस तक, जो कि पादांगुलियों की घटित संख्या दर्शाता है। चौथा, विकास के आणविक प्रमाण। सभी प्राणियों के कोशिका जीवन की मूलभूत इकाइयां होती हैं। कोशिका जीव अणुओं में निर्मित होती हैं, जो कि सभी प्राणियों में सर्वनिष्ठ हैं। राइबोसोम कोशिका अंगक सभी जीवों में पाई जाती हैं। डीएनए, जो कि आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा, सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। केवल कुछ जीवाणुओं की छोड़कर एटीपी जीव प्रक्रियाओं के जीव के लिए ऊर्जा संग्रह करने व मोचन करने वाले अणु हैं। लगभग सभी जीवों में समान 22 एमिनो अम्ल प्रोटीन के अवयव होते हैं। जीव कोड सार्वत्रिक है, अपवाद बहुत कम है। जीव संबंधित सूचना स्थापना का केंद्र सिद्धांत सभी से समान है। सभी जीवों के प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रतिलेखक व स्थानात्मक के मूलभूत सोपान सुरक्षण है। न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम, जैसा कि वर्णित प्रोटॉन्स जीव से होता है, TA टाटा बॉक्स सभी जीवों की सर्वश्रेष्ठ होता है। तथापि समान रासायनिक अभिलक्षणों वाले विकास क्रम में अधिक निकट संबंध दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मानव रक्त प्रोटीन सभी कपियों में चिंपैंजी के रक्त के सबसे ज्यादा समान है। दूसरा, कुछ पादपों व कुछ शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, अंत उसका अधिक निकट संबंध है। जीवों में रासायनिक घटकों के बीच की इस प्रक्रिया की समान को आणविक सजातीय समजातीयता या जीव रासायनिक सजातीयता कहते हैं, और हाल में वर्षों में इसका प्रयोग विकास के संबंधों की स्थापना करने में किया जा रहा है और यह वर्गीकरण का आधार निर्माण करता है। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव विकास की परिभाषा लिखिए। तो इसका है, एक सर्वनिष्ठ पूर्वज की धीमी व क्रमित प्रक्रिया की परिणाम स्वरूप के साथ अवस्था
है। दूसरा है कि किसी एक जैसी जीवाश्म प्राणी का नाम बताइए जो सरीसृपों और पक्षियों के बीच कड़ी का कार्य करता है। आर्कट्रोनिकल्स, ठीक है, याद रखना, आर्कट्रोनिकल्स। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य का कौन सा अंग पक्षियों के पंखों का समजात है? तो इसका आंसर है गृहपाद भुजाएं। चौथा क्वेश्चन अवशेषिक अंग की परिभाषा दीजिए। शरीर का अवशेषिक अंग का कार्य अंग। पांचवा क्वेश्चन है जीवों के बीच संयोजित कड़ी का एक उदाहरण। तो पहला है मस्तकियों व उभयोचारियों के बीच फूपशिक मीज। दूसरा है सरीसृप व स्तनाधिकारियों के बीच अंडे देने वाले सतहधारी। छठा क्वेश्चन है आणविकरण जीव विज्ञान से जीव विकास का समर्थन करने वाले 2 उदाहरण दे। आणविकरण जीव से विकास के प्रभाव में उपखंड में देख सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। विकास की प्रक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।